हेलो एवरीवन। देखिए, ये आपके एसएसटी का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे नए पर्सन एवं नए विचार। यानी कि जैसे कि गौतम बुद्ध आए थे तो नई विचारधारा के साथ आए, नई शिक्षा के साथ आए। महावीर जी आए थे, उनकी भी अपनी अलग अलग शिक्षाएं थी, अपने अपने विचार थे। तो जो नए विचार और जो नई विचारधारा जो आपकी पनपने लगी थी, इस चैप्टर में हम उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक माना जाता है, आपको अच्छे से पता है किसको? गौतम बुद्ध को। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। याद रखना आपको। अगर हम इनके वर्ण की बात करें तो वर्ण आपका क्षत्रिय था। वर्ण आपको पता होंगे ना, 4 होते हैं, जिसमें आपके ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए और शूद्र हो गए। ठीक है। और एक होता आपका गण। तो गौतम बुद्ध थे वो साक्य गण से थे। वर्ण इनका क्षत्रिय था, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था और ये बौद्ध धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। इनके एक तरह से वो घर को छोड़ के चले गए थे। भाई क्षत्रिय थे, एक राजकुमार थे, लेकिन इन्होंने सारी धन दौलत छोड़ दी और सारे सुखों को छोड़कर ये घर से चले गए थे। ठीक है। बोध गया जो कहां पे पड़ता है? आपका बिहार में। तो बोध गया में, बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने कई दिनों तक तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति की। और उसके बाद से ही ये क्या कहने जाने लगे? ये बुद्ध कहे जाने लगे। यानी कि बुद्ध इनको कब कहा जाने लगा था? जब इन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया था तब। उसके बाद से इन्हें बुद्ध कहते थे, पहले बुद्ध नहीं कहते थे। ठीक है। बाद में जब इन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया ना, ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये बुद्ध कहे जाने लगे थे। ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये वाराणसी के निकट जगह है आपकी सारनाथ। सारनाथ स्तूप जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। तो सारनाथ स्तूप के अंदर ही इन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो सारनाथ गए, जहां इन्होंने पहली बार क्या किया? अपना उपदेश दिया बुद्ध बनने के बाद, ज्ञान प्राप्त होने के बाद। याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन इन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में क्या किया? आपका व्यतीत किया था। तो अगर आपसे मृत्यु पूछी जाए तो कहां पे हुई? कुशीनारा में। याद रखना आप। ठीक है। मृत्यु कहां पे? कुशीनारा के अंदर हुई थी। और इन्होंने पहला उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ के अंदर दिया था। तो ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी? बोध गया में, जो कहां पे पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। और अगर मैं आपसे इनका जन्म पूछूं तो जन्म कहां पे होता है? लुम्बिनी। ठीक है। तो जन्म भी आप अलग से याद रखेंगे, इसमें गिवन नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। ठीक है। लुम्बिनी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब गौतम बुद्ध की शिक्षा के बारे में देख लेते हैं हम कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जो जीवन है ना, कष्टों व दुखों से भरा हुआ है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी इच्छा और लालसाएं, हमारी लालच, हमारी इच्छा। इनकी वजह से जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, आज आपकी इच्छा है कि आपको टीचर बनना है, आप टीचर बन गए। उसके बाद कोई ना कोई जो नई इच्छा है वो आपकी पनप जाएगी कि अब मैं टीचर बन गया, मेरे को घर बनाना है बहुत अच्छा सा, तो आप घर भी बना लोगे। उसके बाद कोई और आपकी इच्छा आ जाएगी कि आपको इससे बड़ी पोस्ट पे जाना है, वो आप करने लगोगे। तो जो ये जीवन है ये कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। और इसका रीजन क्या है? हमारी इच्छाएं और लालसाओं की वजह से, और जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। ठीक है ना, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। याद रखना। ये बात किसने बोली? गौतम बुद्ध ने। ठीक है। याद रखना है आपको। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त करने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, वही बात है कि जो हम चाह रहे थे वो हमें मिल भी गया और उसके बाद भी हम संतुष्ट नहीं है, एवं और अधिक या अन्य वस्तु पाने की इच्छा करने लगते हैं। और बुद्ध ने इसको क्या बोला है? लिप्सा बोला है। और लिप्सा को क्या कहा है? तृष्णा। क्या कहा है? तृष्णा कहा है। यानी कि जो आपको प्राप्त हो गया उससे भी संतुष्ट ना होकर कुछ और पाने की इच्छा करना। क्या कहा इसको? लिप्सा को। इस लिप्सा को क्या बोला है? तृष्णा कहा गया है। याद रखना आपको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से क्या पा सकते हैं? मुक्ति पा सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं। आत्म संयम, अपने आप पे कंट्रोल करके। ठीक है। तो इन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। किसने? महात्मा बुद्ध ने। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के जो परिणाम हैं, चाहे वे अच्छे हो या फिर बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन आपकी कि बुद्ध क्या मानते थे कि हमारे कर्म, जो हम कर्म करते हैं, उनके जो परिणाम है ना, चाहे वो अच्छे हो या फिर बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन पे तो इफेक्ट डालेंगे ही, साथ साथ जो बाद का जीवन होगा ना उसको भी वो प्रभावित करेंगे। हमारे कर्म, हमारे काम, इसलिए बोला जाता है जो कर्म है ना वो अच्छे करो, कभी झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। ये चीजें क्यों बोली जाती है? कि कहते हैं कि जो आपने किया है ना उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है। और अगर आप मानते हो तो ऐसा होता भी है।
ठीक है। तो हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। ये शिक्षा किसने दी? महात्मा बुद्ध ने दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट में देखिए आप कि बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार न करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से समझें, परखें और तब ही स्वीकार करें। यानी कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि आप ये सोचकर किसी शिक्षा को ग्रहण मत करना कि महात्मा बुद्ध शिक्षा दे रहे हैं, महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। नहीं, अगर आपको वो मेरी बात अच्छी नहीं लगती है तो आप उसको मत अपनाइए। आप अपनी बुद्धि का यूज कीजिए, अपने विवेक से उसको आप समझिए, उसको परखिए, और तब आपको लगता है कि वो अच्छी है, तब आप उसको स्वीकार कीजिए। ये बात किसने बोली? महात्मा बुद्ध ने। याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ स्तूप। मैंने आपको बताया ना, ये इमारत है सारनाथ स्तूप, यहां पे दिया था। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी प्राकृत भाषा में। अब प्राकृत भाषा में क्यों दी? जो सामान्य लोगों के बोलचाल की भाषा थी। मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर नॉर्मल सी बात है, आप किसी बुक को लिख रहे हो, आप किसी को कोई संदेश दे रहे हो, तो आप किस भाषा में दोगे? आप उसी भाषा में दोगे ना, तो जिस भाषा में लोग समझ पाए। तो उस समय अगर सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा प्राकृत थी, तो गौतम बुद्ध जब प्राकृत भाषा में संदेश देंगे तभी तो लोग समझ पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो प्राकृत भाषा में दी। क्यों? क्योंकि वो जो भाषा है, प्राकृत जो भाषा है, सामान्य लोगों के बोलचाल की भाषा थी। ठीक है, याद रखना आप। उसके बाद आपकी बात आती है किस्सा गौतमी। तो किस्सा गौतमी की कहानी का जो संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो किनके साथ है? महात्मा बुद्ध के साथ है। और ये क्यों है? तो देखिए, जब किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री होती है, अपने पुत्र की मौत हो जाने पर बुद्ध के पास अपने पुत्र को जीवित करवाने के लिए पहुंचती है, तो तब बुद्ध ने उस स्त्री को कहा कि एक काम करो, तुम मुझे मुट्ठी भर सरसों किसी ऐसे घर से लाकर दो जिस घर में कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। अगर तुम ऐसे घर से सरसों ले आती हो तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। यानी कि वो इनडायरेक्टली उसको समझाना चाह रहे थे कि जीना और मरना क्या है, ये हमेशा चलता रहेगा सृष्टि के अंदर, इससे आप नहीं बच सकते हो। तो इसलिए उन्होंने उसको इनडायरेक्ट तरीके से समझाने के लिए बोला कि एक काम करो, आप किसी ऐसे घर में जाओ जहां पे आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, और उस घर से आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी सरसों भर लाके दे दो। अगर आप ऐसा कर देते हो तो मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो जब वो स्त्री गई और कोई भी ऐसा घर नहीं ढूंढ पाई, तो इस तरह से बुद्ध ने उस स्त्री को क्या किया? शिक्षित किया, उसे शिक्षा दी। ठीक है, याद रखना है। तो किस्सा गौतमी की कहानी का संबंध किसके साथ है? महात्मा बुद्ध के साथ, जिसका पुत्र मरने पर वो महात्मा बुद्ध के पास उसे जीवित करवाने के लिए लेके आती है, और जिसके द्वारा महात्मा बुद्ध ने उसको शिक्षा दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उपनिषद के बारे में। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था एक होता है वैदिक काल। तो मैंने बताया ना, ऋग्वेद क्या है? आपके वैदिक काल का है। मैंने आपको बताया था ऋग्वेद इस काल का है, वैदिक काल, वैदिक काल में। ठीक है, और एक होता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो मैंने आपको बताया था कि इस ऋग्वेद के अलावा जो आपके बाकी 3 बच गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो किस में आते हैं? आपके उत्तर वैदिक काल में। और साथ में मैंने उपनिषद भी बोला था, अगर आपको याद हो तो। उपनिषद, जो उपनिषद है वो भी किस में आता है? आपका उत्तर वैदिक ग्रंथों का ही हिस्सा होता है। अब उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के पास बैठना। ठीक है, तो जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो उसी समय, उससे भी थोड़ा पहले से अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे। जैसे कि कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि कुछ ऐसे थे जो यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को इच्छुक थे। यानी कि जब बुद्ध उपदेश देना स्टार्ट किया था उन्होंने, जब वो उपदेश दे रहे थे, तो उसी समय कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ चिंतक, यानी कि जो सोचने वाले लोग, चिंतन करने वाले लोग, जो अन्य कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे। जैसे कि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में वो जानना चाहते थे कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद क्या होता है। ठीक है, वो कहां पे जाता है। ठीक है, इस तरह की चीजें, या यज्ञ जो हम करवाते हैं उसकी उपयोगिता क्या है, उसका महत्व क्या है, क्या उसका फायदा है, क्या उसका नुकसान है, इस तरह की बातें जानने के इच्छुक थे। तो अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है और जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता। आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में वो क्या रहता है? कुछ ना कुछ हमेशा आपका बचा रहता है। तो चिंतकों के अनुसार मृत्यु के बाद क्या बचा रहता है जिसे आप वर्णित नहीं कर सकते हो? या तो आत्मा के रूप में, या ब्रह्मा के रूप में, या सार्वभौम आत्मा के रूप में कुछ ना कुछ आपका बच जाता है। ठीक है, और वे सब क्या मानते थे? वे मानते हैं कि अंततः आत्मा और जो ब्रह्मा है वो आपके एक ही हैं। और इस तरह के कई विचारों का संकलन किसमें मिलता है? आपको उपनिषद के अंदर मिलेगा, जो क्या है? उत्तर वैदिक आपका ग्रंथ है।
तो याद रखना, जो उपनिषद कैसा ग्रंथ है? उत्तर वैदिक ग्रंथ। कैसा ग्रंथ है? उत्तर वैदिक ग्रंथ है, याद रखना आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपनिषद ग्रंथों में विचार प्राय सामान्य वार्तालाप या चर्चा के रूप में प्रस्तुत किए गए होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जब आप उपनिषद को पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपको बोलते हैं ना कैरेक्टर बनाना, कि एक व्यक्ति बोल रहा है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति उस बात का जवाब दे रहा है। तो जो सामान्य वार्तालाप होती है, जो बातचीत होती है ना, जो चर्चा होती है, उसके रूप में चीजों को प्रस्तुत किया जाता है। कि एक व्यक्ति का कोई नाम ले दिया कि ये व्यक्ति इस बात को बोल रहा है, तो अगली लाइन में दूसरे व्यक्ति की बात होगी, वो उस बात को क्या करेगा? काउंटर करेगा या अपने विचार प्रस्तुत करेगा उस बात को लेके। तो क्या हो रही है? एक सामान्य वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है। तो चर्चा के रूप में लिखे जाते हैं आपके उपनिषद। ठीक है, और इन चर्चाओं के भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष तथा राजा ही होते थे। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले जो अधिकांश होते थे वो आपके पुरुष तथा राजा ही होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख इसके अंदर मिलता है। और निर्धन लोग भाग नहीं लेते थे, लेकिन एक अपवाद भी है, और वह है सत्यकाम जाबाला का। सत्यकाम जाबाल जो आपका एक निर्धन था, ये एक अपवाद है कि इसका भी उल्लेख है उसके अंदर। ठीक है, तो ये कौन थे सत्यकाम जाबाल? तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सत्यकाम जाबाल जो ये नाम मिला है, ये नाम उन्हें उनकी दादी माँ से मिला है, दासी माँ से। दासी माँ से उनका नाम पड़ा सत्यकाम जाबाल। तो सत्यकाम के मन में सत्य मानने की, क्या सत्य जानने की क्या हुई? तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई, जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वो जानना चाहते थे कि क्या होता है। तो गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने एक विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया, और इस तरह वे अपने समय का एक प्रसिद्ध क्या बन गया? विचारक बन गया। ठीक है, ये गौतम नामक ब्राह्मण है, गौतम बुद्ध की बात नहीं हो रही है, गौतम नामक ब्राह्मण है, उन्हें अपने एक विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करते हैं, और इस तरह वे अपने समय का क्या बन जाता है? एक प्रसिद्ध विचारक बन जाता है। तो उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य ने भी किया है। क्योंकि उपनिषदों के बारे में इन्होंने भी काफी कुछ बताया है, शंकराचार्य ने भी, याद रखेंगे आप। ठीक है, अब बात करेंगे पाणिनि के बारे में कि पाणिनि कौन थे। तो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी किसने? पाणिनि ने, याद रखेंगे आप। संस्कृत भाषा के व्याकरण की जो रचना की थी वो पाणिनि ने की थी, और इन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर, एक विशेष ऑर्डर में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की, जो बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे। किसके सूत्रों से? बीजगणित जो आपका होता है, अलजेब्रा जो होता है, उसके सूत्रों से काफी मिलते जुलते होते थे। तो इन सूत्रों का प्रयोग कर इन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के 3000 नियम लघु सूत्रों के रूप में आपके लिख दिए थे। किसने? पाणिनि ने। तो आपको याद यहां पे क्या रखना है कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की जो रचना की थी किसने की थी? पाणिनि ने की थी। इन्होंने संस्कृत भाषा का यूज करते हुए 3000 नियम लघु सूत्रों के रूप में आपके लिख दिए थे। किसने? पाणिनि ने। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम जैन धर्म के बारे में। अभी हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा जो बौद्ध धर्म से थे, अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन जो शब्द है वो जिन शब्द से निकला है। किससे? जिन शब्द से, याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विजेता, यानी जीतने वाला। तो जैन शब्द जिन शब्द से निकला है और जिसका अर्थ होता है विजेता। और जैसे ये जैन आएगा भाई यहां पे। जैन धर्म के 24वें जो अंतिम तीर्थंकर थे वो थे वर्धमान महावीर, और इनके लिए किसका प्रयोग हुआ है? जिन शब्द का प्रयोग हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। जैन धर्म के अंतिम जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? वर्धमान महावीर थे। ये 24वें नंबर के थे, और इनके लिए जिन शब्द का प्रयोग आपका किया गया है, याद रखेंगे आप। वर्धमान महावीर वज्जी संघ के लिच्छवी वंश के क्षत्रिय राजकुमार थे। तो आपने देखा होगा गौतम बुद्ध भी क्या थे? एक क्षत्रिय राजकुमार थे, और वर्धमान महावीर भी कौन थे? एक क्षत्रिय राजकुमार ही थे। ठीक है, और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे। तो याद रखेंगे आप कि गौतम जो आपके वर्धमान महावीर हैं, उन्होंने किस एज में अपने घर को छोड़ा था? 30 साल की एज में, और जंगल में वो रहने लगे थे। और 12 वर्ष तक कठिन एवं एकाकी का मतलब क्या होता है? अकेला। एकाकी का मतलब क्या होता है? अकेला। तो 12 वर्ष तक कठिन एवं एकाकी जीवन जीने के बाद उन्हें क्या हुआ? उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और इनके द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी? आपकी बहुत ही सरल थी, स्वाभाविक थी, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या थी इनकी शिक्षाएं? तो देखिए आप, वर्धमान महावीर जी की शिक्षाएं। तो सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को घर छोड़ देना चाहिए, यह इनका कहना था। अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ठीक है, और भगवान महावीर का क्या मानना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं,
सभी के लिए जीवन क्या है? आपका प्रिय है। सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन क्या है? प्रिय है। कौन मानते थे? भगवान महावीर मानते थे। और जो वर्धमान महावीर हैं, इन्होंने भी अपनी जो शिक्षा दी है किसके अंदर दी है? प्राकृत भाषा में। क्यों? क्योंकि ये आपकी आम बोलचाल की भाषा थी। हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था ना, उन्होंने भी प्राकृत भाषा में दी है, क्योंकि जो प्राकृत भाषा है वो आपकी आम बोलचाल की भाषा थी। सामान्य लोग इस भाषा में क्या करते थे? बातचीत करते थे। तो इस लैंग्वेज में जब उपदेश देंगे तभी तो वो समझ पाएंगे ना। तो इनके लिए इसलिए जो उनकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, याद रखें आप। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचलन के आधार पर मगध में बोली जाने वाली जो प्राकृत भाषा कहलाती क्या? आपकी मागधी, याद रखेंगे आप। और जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन आपका बिताना होता था। जो जैन धर्म में रहते हैं ना उनको, तो महावीर के जो भी अनुयायी होंगे उनको भोजन के लिए हमेशा भिक्षा मांगकर सादा जीवन वो बिताएंगे। चोरी न करने की सख्त आपकी हिदायत थी जैन धर्म के अंदर। महावीर जिन्होंने अपनी शिक्षाएं दी हैं उनके अकॉर्डिंग। और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ठीक है, याद रखेंगे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। तो याद रखेंगे आप, जो व्यापारी हैं उन्होंने मुख्यतः किस धर्म का समर्थन किया था? जैन धर्म का। किसानों को फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, इसलिए ये नहीं अपना पाए, यानी कि जैन धर्म को नहीं अपना पाए किसान। क्यों? क्योंकि आपकी जो फसल उगती है, फसल की रक्षा के लिए किसानों को कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता है। और जैन धर्म क्या बोलता है कि आप किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से जो किसान है वो जैन धर्म को नहीं अपना पाए। और जो जैन धर्म है उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी आपका फैला था। अब जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में देख लेते हैं कि जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर आपकी लिखी गई हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जैन धर्म की शिक्षाएं कहां पे लिखी गई है? लगभग 1500 वर्ष पूर्व। और कहां पे? वल्लभी नामक स्थान पर आपकी लिखी गई है, जो कहां पे पड़ता है? गुजरात के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम संघ के बारे में कि संघ क्या होता है। हमने पहले पढ़ा था ना समूह। तो भगवान महावीर व बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो वो कौन सा ऐसा विचार था जो दोनों मानते थे? भगवान महावीर भी और गौतम बुद्ध भी। तो दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इन्होंने घर का त्याग करने वाले लोगों के लिए संघ नाम के एक संगठन बनाया, एक समूह बनाया, एक संगठन बनाया, जहां पे ये सभी लोग एक साथ मिलकर आपके रहते थे। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। और संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम मिलते हैं आपके विनय पिटक में। तो आप याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है कि विनय पिटक का संबंध किसके साथ है? गौतम बुद्ध के साथ, या फिर आप बोल सकते हैं बौद्ध धर्म के साथ। ठीक है, अब इसमें मिलते क्या है? विनय पिटक में नियम मिलते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो किसमें मिलते हैं? विनय पिटक में। आपको यह बात याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब विनय पिटक में नियम क्या थे? आपको वो याद रखना है कि पुरुषों व स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग आपकी व्यवस्था होगी। विनय पिटक के नियम के अकॉर्डिंग संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहां काम करने वालों को राजा से, पत्नी को अपने पति से और कर्जदारों को अपने लेनदारों से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। किसमें? संघ में प्रवेश करने के लिए। ठीक है, उस समूह में प्रवेश करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघ में प्रवेश लेने वालों में शामिल थे कौन कौन? आपके ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, व्यापारी भी थे, मजदूर भी थे, नाई भी थे, गणिकाएं तथा दास भी आपके शामिल थे। यानी कि हर वर्ग के जो लोग हैं वो संघ में प्रवेश आपका ले सकते थे। सादा जीवन जीते थे। वह दिन के निश्चित समय पर शहरों में, गांव में क्या करते थे? वो भिक्षा मांगते थे। एक निश्चित समय पर दिन के अंदर वो गांव में जाकर क्या करते थे? शहर और गांव में जाके भिक्षा मांगते थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब बात करेंगे विहार के बारे में। तो जैन और बौद्ध भिक्षु जब वर्षा ऋतु में यात्रा नहीं कर पाते थे तो इनके समर्थकों ने कई स्थान पर क्या बनाए? शरण स्थल बनाए, जिन्हें बोला गया विहार। जो इनके समर्थक थे जैन धर्म के या बौद्ध धर्म के, तो उन्होंने कई स्थानों पर क्या बना दिए? शरण स्थल बना दिया। शरण यानी कि उनको रखने की जगह, उनके ठहरने की जगह, उनके शरण देने की जगह। तो शरण स्थल बना दिए जिन्हें बोला गया विहार। आरंभिक जो विहार थे वो आपके लकड़ी के बनाए गए थे तथा बाद में जो ईंट है, ईंटों का प्रयोग आपका होने लगा था।
पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए थे, यानी कि प्रॉपरली आपके पत्थर के बनाए गए थे पहाड़ियों के ऊपर, ठीक है। तो पहाड़ियों को खोदकर भी कुछ विहार आपके बनाए गए थे, कहां पे? पश्चिमी भारत के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों को काटकर बनाई गई एक गुफा स्थित है, कहां पे? कार्ले, महाराष्ट्र में। पहाड़ों को काटकर बनाई गई गुफा कहां पे स्थित है? कार्ले, महाराष्ट्र में स्थित है। और प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दी गई भूमि पर विहार का क्या होता है? विहार का निर्माण आपका होता था। याद रखें आप, कोई धनी व्यापारी देगा जमीन को, कोई राजा भेंट करेगा जमीन, या कोई भूस्वामी यानी कि उस भूमि का स्वामी होगा, उसके द्वारा जो भूमि दान दी जाती थी उसी के ऊपर ही विहार का निर्माण आपका किया जाता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु या भिक्षुओं के लिए आपका भोजन, वस्त्र व दवाइयां लेकर आते थे और बदले में क्या देते थे? उन्हें ये आपकी शिक्षा देते थे, ठीक है। याद रखेंगे आप। अब एक बौद्ध ग्रंथ से हमें क्या याद होता है? जो गौतम बुद्ध के बौद्ध ग्रंथ थे, एक बौद्ध ग्रंथ से हमें क्या याद होता है कि जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान खत्म हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, अपनी श्रेणी और अपना परिवार सब कुछ त्याग देते हैं। जैसे एक महासागर के अंदर जब नदी जाके मिलती हैं तो सभी नदियां एक महासागर के नाम से ही जानी जाती हैं, उनका खुद का जो अस्तित्व है, खुद की जो पहचान है वो आपकी खत्म हो जाती है। तो इसी तरह बताया गया है कि जो बुद्ध के अनुयायी हैं, जब वो बौद्ध धर्म में शामिल होंगे, जब वो भिक्षुओं की श्रेणी में आएंगे तो उनकी अपनी जाति, अपना धर्म, अपना वर्ण, अपनी श्रेणी और अपना परिवार, ठीक है, अपने बच्चे, सब कुछ वो भूल जाएंगे, सबका वो त्याग कर देंगे। किसके अनुसार? एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, ठीक है। इसी समय जो बौद्ध धर्म है वो दो शाखाओं में बट गया, एक आपका महायान और दूसरा आपका हीनयान। याद रखेंगे आप, ठीक है। तो नई शाखा महायान का उदय भी आपका इसी समय में हुआ था और इस महायान की आपकी दो विशेषताएं थी। अब ये दो विशेषताएं क्या थी वो देखो आप, कि पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति को सिर्फ कुछ संकेतों से दर्शाते थे। अब कुछ संकेतों का मतलब क्या हो गया? पहले के समय में मूर्तियों को उपस्थितों को, माने बुद्ध की उपस्थिति को कुछ संकेतों से दर्शाते थे। जैसे कि वो क्या करने लगे भाई, पीपल किसे दर्शा दिया। अब पीपल से क्यों? क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें क्या मिला था? उन्हें ज्ञान मिला था, तो पीपल से दर्शा दिया। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होने लगी? बुद्ध की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी थी, ठीक है। और दूसरा जो परिवर्तन था वो था बौद्धिस्तों की आस्था में आया। अब ये कैसे आया कि पहले ज्ञान प्राप्ति कर साधना करने के लिए एकांत ढूंढते थे, और लेकिन अब लोगों में समाज के बीच में रहकर उन्हें क्या देने लगे थे? शिक्षा देने लगे थे। अब देखो ये चीज तो आपको भी पता होगा, आपने पहले के समय में किसी साधु को या संत को देखा होगा, तो वो क्या करेंगे? वो जैसे उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है वो कहां जाते हैं? पहाड़ों पर, हिमालय में, और वहां पे वो एकांत ढूंढते हैं जहां पे आराम से अपनी तपस्या कर सकें, अपने जीवन को व्यतीत कर सकें भगवान की आराधना के अंदर। लेकिन अब क्या होने लगा? जब बौद्धिस्तों की आस्था में परिवर्तन आया कि जो भिक्षु हैं, जो आपके अनुयायी हैं, वो क्या करने लगे? वो इस जगह जाने की बजाय वो लोगों के बीच में रहने लगे और उन्हें क्या देने लगे? उन्हें शिक्षा देने लगे, ठीक है। और बौद्ध धर्म धीरे धीरे पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया व जापान तक आपका फैल गया था, ठीक है। याद रखना आपको। और बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका में गया, म्यांमार में गया, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी आपका फैला था बौद्ध धर्म, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। जैसे अशोक के समय में तो अशोक ने भी अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था, संघमित्रा, उन्होंने भी अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था, किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप अच्छे से याद रखोगे कि चीन में फैला, मध्य एशिया में फैला, कोरिया में फैला, जापान तक फैला बौद्ध धर्म। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह हर जगह गया था आपका बौद्ध धर्म, ठीक है। याद रखेंगे आप। अब बात करते हैं चीनी यात्री जो भारत आए थे। तो अगर फाहियान के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, इसे हम फासियान भी लिखते हैं भाई, फासियन हम इस तरीके से भी लिखते हैं। तो फासियन या फाहियान कब आया था? 1600 साल पहले आया था। स्वयं तसांग कब आया था? 1400 साल पहले। और कहां पे पढ़े थे ये? नालंदा के अंदर पढ़े थे। इत्सिंग के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये 1350 साल पहले आए थे, कहां पे? भारत के अंदर, ठीक है। याद रखना आप। इसके बाद हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में कि आश्रम व्यवस्था क्या होती है। तो जैन और बौद्ध धर्म के समय ही ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। और आश्रम व्यवस्था का अर्थ होता है जीवन के चरण। क्या होता है? आश्रम व्यवस्था का अर्थ होता है जीवन के चरण। अब इसमें 4 आश्रम आपके शामिल हैं, यानी कि 4 आपके जीवन के चरण शामिल हैं। सबसे पहले आपका ब्रह्मचारी आएगा जिसमें शिक्षा ग्रहण की जाती है। उसके बाद आपका गृहस्थ आएगा जिसमें शादी विवाह होता है। वानप्रस्थ आएगा और उसके बाद क्या आएगा? आपका संन्यास आएगा। तो ये 4 आपके जीवन के चरण हैं जिसे आप बोला गया आश्रम व्यवस्था।
क्या बोला गया? जिन्हें आश्रम व्यवस्था बोला गया। तो आपको अच्छे से इनके बारे में याद रखना है। अब देखिए बता भी रखा है यहां पे कि ब्रह्मचार्य क्या होता है। इसके अंतर्गत जो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है, उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, वेदों को समझेंगे, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करेंगे। और उसके बाद गृहस्थ आता है, तो इस आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ रूप में, जीवन के रूप में या गृहस्थ के रूप में रहना पड़ता था। किसमें? गृहस्थ में, इनके शादी विवाह करेंगे। अब वानप्रस्थ क्या होता था? तो इस आश्रम के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी, ठीक है। और उसके बाद आता आपका संन्यास, तो अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। तो ये थे आपके जीवन के 4 चरण, जिसे बोला गया आश्रम व्यवस्था, ठीक है। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा अपनाए आश्रम का ही अनुसरण करना पड़ता था। याद रखेंगे आप, स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। और हमने ये भी पढ़ा था इससे पीछे कि जो स्त्रियां वो क्षुद्रों के समान मानी जाती थी, तो क्षुद्रों को भी वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, तो स्त्रियों को भी क्या नहीं था? वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। तो वो क्या करती थी? अपने पतियों द्वारा अपनाए गए आश्रम का ही उन्हें अनुसरण करना पड़ता था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं जरथुस्त्र के बारे में। तो ये कौन थे? एक आपके ईरानी पैगंबर थे। क्या थे? एक ईरानी पैगंबर थे। और इनकी शिक्षाओं का जो संकलन मिलता है, किसमें मिलता है? जैन अवस्था में, ठीक है। तो जैन अवस्था का ग्रंथ पूछा जाए किससे संबंधित है? आपके ईरान से संबंधित है। ये भी आप याद रखेंगे, जैन अवस्था ग्रंथ का संबंध कहां से है? ईरान के साथ। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। जरथुस्त्र आए थे आपके, ठीक है, पैगंबर थे आपके। और इनकी शिक्षा का मूल सूत्र था सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य शिक्षा का जो मूल सूत्र है किसका था? ईरानी पैगंबर का, या जरथुस्त्र का, या फिर आपकी जैन अवस्था ग्रंथ का, ठीक है, याद रखेंगे आप। 1000 से भी अधिक वर्ष तक जरथुस्त्रवाद ईरान का प्रमुख आपका धर्म रहा था। और बाद में कुछ ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में आपके बस गए थे। और वे लोग ही आज के क्या कहलाएं? आज के पारसियों के पूर्वज हैं। जो ईरानी जो लोग थे वो कहां पे आकर बस गए थे? गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए थे। और वे लोग जो आज के पारसी हैं, पारसी जो धर्म है, उनके पूर्वज थे वो, जो आपके गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में आकर बसे थे। तो ये चीज भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि आप ये याद रख सकते हो कि जो पारसी थे वो कहां से संबंधित है? आपके ईरान से। ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। किस धर्म से? जरथुस्त्रवाद या ईरानी धर्म या जैन अवस्था ग्रंथ बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति कौन सी है? या षड दर्शन जब बोलते हैं दर्शन, जैसे कि आपका न्याय दर्शन हो गया, वैशेषिक दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया, योग दर्शन, ये सब। तो देखिए सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। अब ये शाखाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपके वैशेषिक, सेकंड पे आपका न्याय है, थर्ड पे आपका सांख्य है, फोर्थ पे आपका योग है, और पूर्व मीमांसा है 5th पे, और वेदांत बोल दो या फिर उत्तर मीमांसा बोल दो, ये आपका 6th नंबर पे है, ठीक है। ये इनके नाम से जाना जाता है इनको। और दर्शन की इन 6 पद्धतियों की जो स्थापना की है वो किसने की है? ऋषि कणद। यानी कि वैशेषिक की जो स्थापना की वो ऋषि कणद ने की है। कणद या कणाद भी बोल देते हैं ना आप, कणद या कणाद। अगर सांख्य की बात करें, न्याय की स्थापना, तो जो न्याय की जो स्थापना की है या इसकी रचना जो की है वो गौतम ने की है। किसने की है? गौतम ने। अगर हम सांख्य की बात करें तो सांख्य की जो स्थापना की है या रचना की है वो कपिल ने की है। और अगर हम योग की बात करते हैं तो योग की रचना किसने की? पतंजलि ने, ठीक है। पूर्व मीमांसा की अगर आप बात करते हो तो पूर्व मीमांसा आपका जैमिनी हो जाएगा। किसने रचना की? जैमिनी ने। लिख लेना इनको आप अलग से। और वेदांत या उत्तर मीमांसा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी रचना किसने की थी? व्यास ने। तो आपके ये 6 दर्शन हैं, 6 के नाम आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनकी रचना किसने की है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और आगे लिख भी दिया है कि इन 6 दर्शन की जो पद्धति है इनकी स्थापना क्रम से ऋषि कणाद ने की। क्रम से का मतलब क्या है कि आप फर्स्ट से स्टार्ट कर दो कि वैशेषिक कौन आएगा? आपके ऋषि कणाद आएंगे, न्याय आपका गौतम हो जाएगा, सांख्य आपका कपिल हो जाएगा, योग आपका पतंजलि हो जाएगा, पूर्व मीमांसा आपका जैमिनी हो जाएगा, और व्यास की रचना व्यास ने रचना किसकी की थी? वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा की। जो आज भी देश में भौतिक चर्चा को क्या देते हैं? आपकी एक दिशा देते हैं, आपकी एक डायरेक्शन देते हैं, अच्छी डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मैक्समुलर। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद थे फ्रेडरिक मैक्समुलन के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का जो विकास है वो कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। इनके सबके अपने अपने व्यक्तिगत विचार थे जिनका इनके अंदर क्या रहा? अपना अपना एक योगदान रहा है। यद्यपि
ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल आपका दिखता है। कि ये अलग अलग विचारकों के द्वारा लिखे गए हैं, अलग अलग विचार के लोगों ने इनकी रचना की है, लेकिन फिर भी इनमें जो मेल है ना, जो बेसिक जो चीजें हैं, आधारभूत जो चीजें हैं, वो आपकी सेम सी ही आपको नजर आएंगी। कि सब में लिखा होगा कि सभी को सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, इस तरह की चीजें, ये आधारभूत बातें हैं। तो आधारभूत बातें क्या मिलेंगी आप, इनमें तालमेल दिखेगा, यानी कि सेम सी दिखेंगी इन सभी आपको दर्शनों के अंदर, ठीक है। बाकी वैसे ही एक दूसरे से भिन्न है या भिन्न दिखते हैं नाम से भी, और इनकी रचना करने वाले भी भिन्न है, लेकिन फिर भी सत्य के इनकी समझ में आधारभूत क्या दिखेगा आपको, तालमेल दिखेगा, यानी कि जो बेसिक चीजें हैं वो आपको सेम सी नजर आएंगी, ठीक है। तो भाई ये आपका चैप्टर था नए पर्सन नए विचार, गौतम बुद्ध के बारे में, महावीर जैन के बारे में, भारत के जो दर्शन है 6 शाखाएं हैं दर्शन की, उनके बारे में। तो अच्छे से पढ़िएगा, एक एक लाइन को पढ़िएगा, ठीक है। और जो प्रैक्टिस चीजें होती हैं, प्रैक्टिस को बिल्कुल भी आप लोग स्किप ना करें, प्रैक्टिस हमेशा करते रहें, चीजों को बार बार रिवाइज करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।